हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा तीसरा दिन है, ठीक है, झारखंड जीके का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने राजकीय चिन्ह हमने देखा था, ठीक है, जहां मैंने आपको बताया था क्या कि ये जो झारखंड का जो हमारा लोगो है, मैंने आपको उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि झारखंड का राजकीय भाषा। राजकीय भाषा तो क्या है? वो हिंदी है, ठीक है। और अगर हम बोलें कि द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा वो क्या है? तो वो है उर्दू, ठीक है। अन्य भाषाएं क्या क्या हैं? अन्य भाषाएं क्या क्या हैं? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उड़िया, खड़िया, उड़िया, कुड़ुक, बांग्ला, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, नागपुरी के बाद मगही, ठीक है। भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, ठीक है। देखिए, झारखंड का जो राजकीय भाषा वो क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू, ठीक है। अन्य भाषाएं क्या क्या है? इसका हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उड़िया, कुड़ुक, बांग्ला, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। तो आप नोट बना के लिख सकते हैं क्या? आप नोट बनाइए और लिखिए कि संथाली जो भाषा है, संथाली झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है कौन से संविधान संशोधन के दौरान? तो द्वारा 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। संथाली लैंग्वेज जो है उसे क्या किया गया है? तो जोड़ा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था फ्रेंड्स? तो और भी 4 भाषाएं थी, ठीक है। इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, क्या क्या? तो पहला बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। क्या क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये संथाली जो लैंग्वेज है, इसकी लिपि क्या होती है? तो इसकी लिपि जो होती है वो ओल चिकी होती है, ओल चिकी लिपि। ठीक है, और इसे लिखा किसने था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। किसने लिखा था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। कब? तो 1941 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। क्या क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली की लिपि क्या होती है? तो ओल चिकी होती है। और इसे लिखा किसने था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। कब लिखा था? तो 1941 में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। ठीक है, तो अगला स्लाइड हमारा क्या है? तो प्रमंडल है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, प्रमंडल जो है, ये भी नहीं शो कर रहा है, 1 मिनट, कौन सा कलर ले? रेड ही काम करेगा इसमें। देखिए, प्रमंडल या तो फिर कमिश्नरी, तो टोटल कितने हैं? 5। क्या क्या? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। ठीक है, टोटल कितने प्रमंडल है? तो कुल 5 प्रमंडल है। क्या क्या? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं? पहले मैप में देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो आपको इस स्लाइड पे आना है। ठीक है, पहले हम इसे मैप पे देखते हैं। देखिए, पहले था उत्तरी छोटा नागपुर। पहले कौन सा था? उत्तरी छोटा नागपुर। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर। इसे हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, तब आपको ये नजर आएगा। ठीक है, देखिए, ये जो आपका चतरा से लेकर ठीक है, देखिए, चतरा से लेकर आपका जो धनबाद वाला एरिया है, चतरा, बोकारो, कोडरमा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, ये जो वाला जो एरिया है, ये कहलाता है क्या? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कौन सा? तो दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके लिए हम इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसका कलर भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तब वो आपको नजर आएगा। तो देखिए, यहाँ जो आपका लोहरदगा से लेकर खूंटी, रांची का जो एरिया है, ठीक है, कौन कौन सा? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। ठीक है, ये जो एरिया है ये कहलाता है क्या? तो दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल क्या कहलाता है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर में कितने जिले आते हैं? तो कुल 5 आते हैं। कौन कौन सा? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। ठीक है,
अब बच गया हमारा कौन कौन सा, तो एक हो गया मेरा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, संथाल परगना। तो संथाल परगना देखिए यहाँ पे हम इसका कलर क्या लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं और इसे थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये हमारा है क्या, तो ये संथाल परगना प्रमंडल है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना, संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो देवघर, कौन कौन से जिले, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ठीक है, अगला है हमारा क्या, तो अगला है हमारा कोल्हान। अगला कौन सा प्रमंडल है हमारा, तो कोल्हान। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में देखिए यहाँ पे ये जो हमारा निचला भाग है, ये पेन बार बार चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा कुछ माइंड मत कीजिएगा। ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या है, तो ये कोल्हान प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, अब बच गया हमारा इधर 3, मैं इसे भी ब्लू से ही कर देती हूँ। ठीक है, एक मिनट। देखिए ये जो एरिया है ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये पलामू प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान और एक पलामू। कोल्हान और पलामू। ठीक है, 5 प्रमंडल हो गए, क्या क्या, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कुल कितने जिले हुए हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर कितने कितने जिले हैं। तो देखिए इसे मैं आपको पिछले वाले स्लाइड पे दिखाती हूँ। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर है, तो उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर कितने जिले हैं, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल कितने जिले हैं, तो कुल 7 जिले हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हजारीबाग। एक मिनट, मैं जरा अपने आप को हाइड कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो इस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको ठीक से लिखा हुआ दिखे। चलिए देखते हैं अब हम आगे कि दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा, कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 जिले हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है रांची। संथाल परगना में कितने जिले हैं, तो एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका देवधर शायद कुछ टाइप हुआ है, मैं यहाँ पे देवघर इसे लिख देती हूँ। ठीक है, संथाल परगना के अंदर कितने जिले हैं, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 और 1 6, कुल 6 जिले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है दुमका में। कोल्हान प्रमंडल के अंदर कितने जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, कुल 3 जिले और मुख्यालय कहाँ, तो चाईबासा। पलामू प्रमंडल के अंदर कितने जिले हैं, तो 3, कौन कौन से, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, कुल कितने जिले हैं, कुल 3, और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो मेदिनीनगर। ठीक है, ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि मैंने आपको ये इसे मैप पे भी दिखा दिया और इसका डिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। चलिए देखिए, आपने जैसा देखा होगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में क्या है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं जरा। ठीक है, उत्तरी देखिए यहाँ पे आप कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो एरिया है, यहाँ देखिए उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, यहाँ कुल कितने जिले हैं, कुल 7 जिले हैं। इसमें कितने हैं, 5,
6, 3 और इसमें भी 3 है। तो सर्वाधिक किसमें है? उत्तरी छोटा नागपुर में। और सबसे कम आपको किसमें नजर आ रहा है? तो कोल्हान में और पलामू में। दो जो प्रमंडल है उसमें बहुत ही आपको कम कम जिले नजर आएंगे, जिनकी संख्या कितनी है? तो 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सर्वाधिक सर्वाधिक जिला वाला सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो वो है मेरा उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, जिसमें कुल कितने जिले हैं? तो कुल 7। न्यूनतम जिले वाले प्रमंडल कौन से हैं? न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो एक है हमारा कोल्हान एवं पलामू, जिसमें कुल कितने जिले हैं? तो कुल 3 जिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ कुछ जो मेरा स्टार्टिंग में जो कुछ कुछ छूटा हुआ था, जैसे कि वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में ही अब क्वेश्चन इस टाइप में बन जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो, बाकी इसमें कुछ थ्योरी टाइप में नहीं है, मैं इसे बता देती हूँ। जैसे झारखंड का जो क्षेत्रफल है, ये 1 लाइनर इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रफल वो कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो देश के जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये आपको साथ साथ में लिखते जाना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल वो कितना है? तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी में हम देखते हैं शहरी क्षेत्रफल कितना है। शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1,792 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला स्लाइड ही ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट ये जरा, चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए देखते हैं कि झारखंड के वर्तमान में अभी राज्यपाल कौन है। झारखंड के राज्यपाल तो कौन बने हैं? अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन जो हमारे राज्य के 11वें राज्यपाल हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे रमेश बैस। रमेश बैस, ठीक है, और ये 10वें नंबर के राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री अभी जो है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ठीक है। आगे जो है वो विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। आगे जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो बने हैं कौन? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। 14वें क्या है? तो ये मुख्य न्यायाधीश है। आगे जो है फ्रेंड्स हमारा जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है कहाँ पे? रांची में, ठीक है। जो देश का क्या है? तो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। देश का 21वां उच्च न्यायालय।
ठीक है। झारखंड की विधायिका कैसी है? एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? तो झारखंड की जो विधायिका है वो कैसी है फ्रेंड्स? तो वो है एक सदनात्मक, एक सदनात्मक, ठीक है, या तो आप कह सकते हैं एक सदनीय, एक सदनीय, ठीक है। देखिए मैं आपको ये सब सारा चीज जो है ये मैं आपको डील करवाऊंगी कहाँ पे, तो जब हम क्या पढ़ेंगे, तो झारखंड का जब हम पॉलिटी जब पढ़ेंगे ना, झारखंड का जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे उस समय हम क्या करेंगे, इसे पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बस जान रहे हैं क्या, सामान्य परिचय, इसीलिए मैं आपको अभी जो करवा रही हूँ वो क्या करवा रही हूँ, तो वन लाइनर जैसा कुछ आपको करवा रही हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरा मकसद आपको थ्योरी ही पढ़ाना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो, ठीक है। तो इसे हम मिटाते हैं पहले, और जो हमें पढ़ना है पहले वो हम कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको कहाँ तक बताया, झारखंड की विधायिका, ठीक है। चलिए उसके आगे हम देखते हैं कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या, सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है कितना, 82। जिसमें क्या है फ्रेंड्स, तो 81 जो है, 81 जो है वो क्या है, निर्वाचित है, और एक क्या है, तो एक जो है वो मनोनीत है, ठीक है। एक क्या है, मनोनीत है, ठीक है। चलिए आगे जो हम देखते हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा सीट टोटल कितने हैं, तो लोकसभा सीट टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, तो वो है 14, जिसका भी क्या किया गया, डिवीजन किया गया, ठीक है। तो जो एससी के लिए है, एससी के लिए एक सीट क्या है, आरक्षित है। एसटी के लिए क्या है, तो उसमें आपका कुल 5 सीट क्या है, आरक्षित है। 5 और 1 कितने हो गए, तो ये हो गए 6, बचा हमारा कितना, 8, ठीक है। तो 8 जो है ये है अनारक्षित, ठीक है। ये क्या है, अनारक्षित है, और ये जो दोनों है ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये आरक्षित है, यानी कि इसमें केवल एससी और एसटी ही क्या हो सकते हैं, तो आपके खड़े हो सकते हैं। और ये क्या, ये अनारक्षित है, यानी कि ये रिजर्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है कितने, 6 है, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल अनुमंडल कितने हैं, कुल अनुमंडल कितने हैं, तो वो है 45। प्रखंड कितने हैं, प्रखंड जो है वो कितने हैं, तो 263, ठीक है। गांव कितने हैं, तो 32,620। ये जो प्रखंड वाला जो मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ये मत समझिएगा कि वन लाइनर करवाया जा रहा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे कि झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है, वो कहाँ स्थित है, तो वो है केवल रामगढ़ में। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है, तो रामगढ़ में स्थित है, ठीक है, रामगढ़ में स्थित है, ठीक है। देखिए अगर झारखंड में तो एकमात्र कहाँ है, पे रामगढ़ में, ठीक है। कितने नंबर बोल सकते हैं, एक ही बोल सकते हैं कि छावनी बोर्ड एक ही है जो रामगढ़ में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में छावनी बोर्ड कितने हैं, भारत में छावनी बोर्ड, तो वो हमारा कितना है, तो वो है 62, ठीक है। अब जैसे किसी किसी को नहीं समझ में आएगा कि छावनी बोर्ड कहाँ क्या है, तो वहाँ पे जो आर्मी लोगों का ये रहता है, संगठन एक कह सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ग्रुप, ठीक है।
देखिए इसमें जो छावनी बोर्ड में क्या होता है ना कि इसमें राज्य के जो कोई भी नियम है वो इसमें लागू नहीं होते, ठीक है। जैसे इस पर राज्य सरकार का राज्य सरकार का राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। यह जो है क्या होती है तो सीधे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, के अधीन होता है, ठीक है। जो छावनी बोर्ड जो होता है उसमें राज्य सरकार का कोई भी नियम कानून नहीं लगता है, ठीक है। वो किसके अधीन रहता है तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो वो है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर, ठीक है। प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं? प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं तो वो है हमारा जमशेदपुर, धनबाद, जमशेदपुर, धनबाद और हो गया क्या बोकारो और हजारीबाग, ठीक है। आगे जो है वो सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र झारखंड में, ठीक है। अब मैंने वहाँ लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी समझ लें। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो वो है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो वो है हमारा 17, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं, ठीक है। झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियां तो टोटल कितनी है तो टोटल है 32, ठीक है। जिसमें से 8 जो है वो क्या है तो आदिम जनजातियां हैं। 8 क्या है? आदिम जनजातियां। मैं आपको यहाँ पे अभी लिखवा दे रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से जनजाति है। तो देखिए जो 32 जो मैंने बताया वो सबके मैं नाम बता देती हूँ, ठीक है। तो आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। असुर, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हो गया क्या? बैगा। तीसरा हो जाएगा बंजारा। आप नोट करते जाइए, ठीक है। बथुड़ी, बेदिया, भूमिज, बिंजिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चीग बड़ाइक, गोंड, गुड़ाइत, हो, करमाली, खड़िया, खरवार,
अरे यहाँ पे 16, ये 17, ठीक है। खरवार के बाद खोंड, किसान, और किसान को ये क्या कहते हैं, नगेशिया, नगेशिया। 20 नंबर पे है आपका कोरा, लोहरा, लोहरा, महली, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया। 24 पे है आपका मुंडा, मुंडा, उरांव, पहाड़िया, संथाल, तौरिया पहाड़िया, तौरिया पहाड़िया, तौरिया पहाड़िया, सबर, कंवर, कोल और कोरवा, कोल और कोरवा। 32 तो हमारे हो गए अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। इसी में मैंने आपको क्या बताया था कि 8 जो है वो क्या है, तो आदिम जनजाति है। इन्हीं में से 8 क्या है, तो आदिम जनजाति है, ठीक है, जनजाति, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। आदिम जनजातियां, आदिम जनजातियां, ठीक है। तो क्या क्या है, बिरहोर, बिरहोर, असुर, बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, कोरवा, सबर, बिरजिया, बिरजिया और पहाड़िया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। 8 जो है हमारी क्या है, तो आदिम जनजातियां हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपको ये जो मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, जो सामान्य जो जानकारी है, सामान्य परिचय, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। कल से जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।